ओम शांति। आज हमें विषय दिया गया कि स्टॉप करना और बहुत जल्दी से फुल स्टॉप लगा देना। वास्तव में देखा जाए, अगर कोई ज्ञान को सही रूप से समझ जाता है तो उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको फुल स्टॉप लगा लेना चाहिए। लेकिन जितना जितना ज्ञान की समझ आती चली जाती है, उतना समय की कदर आती है और श्वास समय कहीं वेस्ट ना चला जाए, इस पर पूरा ध्यान रहता है। हम सबको हमारे प्यारे बाबा ने ये बता दिया कि बच्चे, ये कलयुग का अंतिम चरण है और सतयुग की आदि की वेला है। ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस संगम युग की अनमोल थोड़ी सी घड़ियों में बच्चों को देह अभिमान से निकल देही अभिमानी बनना है। इस थोड़े से छोटे से समय में अपने देह अभिमान के बने हुए संस्कारों से मुक्ति प्राप्त कर देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो दैवी संस्कारों को धारण करना है। पूर्व के किए हुए कर्म जो प्राणी को बंधन में बांधे रखते हैं, उन बंधनों से उन्हें मुक्त होना है और भविष्य के लिए ऊंचे पद की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और संपन्न जीवन प्राप्त करने का इसी समय बच्चों को पुरुषार्थ करना है। घर चलने से पूर्व सबको फरिश्ता बनना होगा और फरिश्ता वही बन सकता है जो डबल लाइट होगा। भय चिंताओं से मुक्त होगा और देही अभिमानी स्थिति जो ज्योतिर्मय स्थिति है, उस लाइट के स्वरूप की स्मृति में स्थिति होगी। आने वाली नई सृष्टि के लिए देवता बनना है, इसलिए स्वयं ही देवता नहीं बनना, लेकिन देव सृष्टि की स्थापना में परिपूर्ण रूपेण योगदान देना है। तो मुझे ही देवता नहीं बनना, लेकिन अनेकों को देवता बनाना भी है। पुराने संस्कारों को बदल दैवी संस्कारों को धारण करना है और किए हुए विकर्मों से वर्तमान समय मुक्ति प्राप्त कर अनेक आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखानी। मैं कितना ना वर्णन करूं, जब हम इन सब बातों को देखते हैं कि इतना सब कुछ करना है और इतना सब कुछ करने के लिए समय बहुत थोड़ा है और थोड़े समय में संपन्न होना है, तो अटेंशन किस बात का चाहिए कि इस जीवन में समय श्वास वृथा ना जाए। वृथा ना जाने का तात्पर्य मेरा यही है कि जिस बात में सोचने की अभी आवश्यकता नहीं, उसे सोचा ना जाए और जो बात हो गुजरी है उसे सबक सीख कर आगे मुझे क्या करना है उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाए। जब तक ये सब चीजें अटेंशन में नहीं रहेंगी, तब तक हम फुल स्टॉप लगा नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ने आते ही अपने बच्चों को सब कुछ बता दिया कि बच्चे, मैं नई दुनिया की स्थापना करने आया हूं।
और तुम बच्चों के सहयोग से नई सृष्टि की स्थापना होगी। और जो बच्चा जितना सहयोगी बनता है उतना ही नई सृष्टि में पद का अधिकारी बनता है। इसलिए हर बच्चे को खुला निमंत्रण है कि जितना उच्च पद प्राप्त करना है तुम बच्चे प्राप्त कर सकते हो। समय इतना ही है। अब एक बात जब मैं समय की कहती हूं कि समय बहुत कम है, कई अज्ञानी लोग भी पूछते हैं कि हम 8 साल पूर्व भी आपके पास आए तब भी आपका यही शब्द था, समय बहुत कम है। कोई यहां तक कह देते हैं 20 वर्ष पूर्व भी हमने यही बात यहां से सुनी थी कि समय बहुत कम है, और आज भी आप वही कहते हो समय बहुत कम है। और कई बार कई ब्राह्मण बच्चे भी ऐसा सोच लेते हैं या कभी कभी बोल भी लेते हैं कि ये तो बाबा शुरू से कह रहे हैं समय बहुत कम है, लेकिन कम कम कहते भी काफी वर्ष तो बीत गए, अभी भी देखो कितना समय और बीत जाएगा। लेकिन अपने इस संकल्प को स्टॉप करने के लिए अगर हमारे पास उत्तर होता है तो स्टॉप करना अति सहज होता है। मैंने देखा अगर मुझे किसी भी बात का स्टॉप है, उसे फुल स्टॉप लगाना है, तो जब तक वो प्रश्न का रूप लिए हुए बात रहती है तब तक वो स्टॉप नहीं लगता। और जब वो उत्तर के रूप में अपने सामने आ जाती है, चाहे वो उत्तर हल के रूप में आता है या इस परिस्थिति के सामना करना ही है मुझे, चाहे इसी रूप में हमारे सामने आ जाता है, तब भी फुल स्टॉप लग जाता है। अब मानो बाबा ने आते ही ये शब्द कहा कि बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी। जिन बच्चों ने अपने जीवन को ईश्वरीय यज्ञ में समर्पण करना था, उन्होंने कुछ नहीं देखा और अपने जीवन को प्रभु यज्ञ में समर्पित कर दिया और ईश्वर के साथ ईश्वरीय कर्तव्यों में उपस्थित हो गए। सचमुच समय बहुत कम है। उस समय भी ये बाबा ने कहा अगर वो उस समय अपने समय और श्वास को ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित ना करते तो उन्हीं के परिवार की बाद की जो हालात है, जो उनकी परिस्थितियां हैं, वो शायद उनको समर्पित नहीं होने देती। इसलिए उनके लिए बड़ा उपयुक्त था कि समय बहुत कम है, जो करना है वो आज ही कर लो। आज हम इतने वर्षों से सुन रहे हैं समय बहुत कम है, ये बाबा के बोल सत्य है। हमने देखा, क्योंकि मुझे भी लगभग 50-55 वर्ष तो हो चुके हैं, उन आत्माओं को जिन्होंने बाबा के ये वर्षन सुने कि समय बहुत कम है, उन्होंने अपने जीवन में जो सेवाएं करनी थी, जो तन मन धन से प्रभु कर्तव्यों में समर्पित होना था, वो बड़े सहज स्वभाव से हो गए। अगर वो समय कम ना समझते और अपना उस समय तन मन धन ईश्वर के यज्ञ में स्वाहा ना करते, तो हम और आप समझ सकते हैं उस समय धन की वैल्यू क्या थी। लेकिन आज उन आत्माओं के करने के पश्चात धन की वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई। वो धन जो थोड़ा सा किया था, आज उनका उस समय का किया हुआ धन आज कितनी ज्यादा कीमत वाला वो धन बन गया, कभी सोच के तो देखो।
अगर यही कहेंगे अरे हमने तो जल्दी कर दिया, समय तो अभी बहुत पड़ा था, लेकिन उस समय जो तन काम कर रहा था, अगर कुछ वर्ष के पश्चात करते तो शायद ये तन इतना सहयोग ना देता। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में उन्होंने जो अपना समय लगाया, उस परिस्थितियों से पूर्व जब उन्होंने अपने समय को सफल कर लिया, और अगर कुछ समय ये बात ना ध्यान में रखते कि समय कम है, परिस्थितियां दिनों दिन जटिल होती चली गई, वो अपना समय प्रभु सेवाओं में नहीं दे सकते थे। और मैं देखती हूँ आज भी बाबा वही शब्द कह रहे हैं, बच्चे समय बहुत कम है। आज भी बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, आज के हालात अभी भी आपके फेवर में हैं, आपको सुविधाएं देते हैं। आप अगर योग का खजाना इकट्ठा करना चाहो तो आपके कुछ हालात ऐसे हैं कि आप इकट्ठा कर सकते हो। अगर अपने तन मन धन को सफल करना चाहो, आज कर सकते हो। बच्चे, समय बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, और जब वो समय परिवर्तित हो जाएगा और उस समय आपके पास ज्ञान लेने वाली, शक्ति लेने वाली आत्माएं आएंगी, और आपने जिस समय बाबा ने कहा समय कम है, अपने में शक्तियों का स्टॉक भरपूर कर लो, अगर उस समय भरपूर नहीं किया और लास्ट में जब आत्मा शक्ति लेने वाली आकर खड़ी हो जाएंगी, तो आप सोचिए उस समय हम क्या कर सकेंगे। हम ये कभी नहीं कह सकते, बाबा तो बहुत समय से कह रहा है समय कम है, लेकिन समय अनुसार अगर देखा जाए तो जिस समय बाबा ने कहा वो समय कम था, जिन्होंने कर लिया सो कर लिया। फिर समय आया, बाबा ने फिर कहा समय कम है, फिर जिन्होंने जो करना था कर लिया। आप सब में से बहुतों ने यज्ञ की गाथाएं सुनी होंगी। हमारी दादियां जब हमको बताती हैं कि बाबा कभी कभी काम देता था कि आज एक ऐसे लिखो बच्चे कि अगर कोई आपको बिल्कुल नास्तिक मिले तो उसे बाप की पहचान कैसे देकर उसे आस्तिक बनाओगे। अगर किसी मंदिर में आपको कोई निमंत्रण मिले तो आप उस मंदिर में क्या भाषण करोगे। अगर किसी गंगा जमुना के किनारे आपको जाना मिले तो आप वहां भक्तों को क्या सुनाओगे। ये बाबा प्रारंभ में जब बट्ठी में बाबा के पास बच्चे थे, उस समय बाबा बच्चों को ये काम देकर ये सिखाता था। लेकिन कुछ बच्चों ने यही सुना और यही सोचा कि हम तो यज्ञ में आ गए, समय बड़ा कम है, अब तो बाबा के साथ परम धाम चले जाएंगे, हमें क्या पड़ी है भक्तों को ज्ञान सुनाओ या नास्तिकों को ज्ञान सुनाओ, या आस्तिकों को सुनाओ या जमुना के किनारे पर सुनाओ। इसलिए सुनते हुए भी अलबेले रहते थे कि ये तो बाबा बच्चों को ध्यान लगा रहे हैं, बाकी अभी हमको तो वापस चले जाना है। लेकिन जिन्होंने उस समय तैयारी कर ली, चाहे वो खेल खेल में बाबा कभी डायलॉग बनवाते थे, कभी नाटक सिखाते थे, उस रूप से बताते थे कैसे अज्ञानियों को ज्ञान दोगे। नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए बूला भाई कर एक ड्रामा सा बना देते थे ताकि बच्चे ये करें। और जो बच्चे बाबा की उस समय उस आज्ञा को मानते रहे, जिस समय सेवा का क्षेत्र प्रारंभ हुआ भारत में आने के पश्चात, उस समय सेवा में वो आत्माएं सफल हुई जिन्होंने बाबा के उस समय के बोल सुने, समझे, और जैसे बाबा ने कहा वैसे उन्होंने प्रैक्टिकल किया। और जब वो सेवा स्थानों पर गए
तो उन्हें आस्तिक को ज्ञान सुनाना और नास्तिक को ज्ञान सुनाना, भक्तों को ज्ञान सुनाना, विभिन्न धर्म वालों को ज्ञान सुनाना, ये सरल हो गया। और जिनको ये ज्ञान नहीं सुनाना आता था वो बाबा के पास ऐसे ही बैठे रहे। कभी कभी बाबा ऐसा कह भी देता था, ये पच्छड़ माल मेरे कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी सेवाओं के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये तैयारी सेवा के समय पर नहीं कराई गई, समय से पूर्व कराई गई। और जिन बच्चों ने ये सोचा बाबा जो कहता है सत्य ही कहता है, हमें वही करना है, और कुछ बच्चों ने अपनी बुद्धि उससे भी ज़्यादा लगा ली कि बाबा कह तो रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहते सबको घर चलना है, मैं लेने आया हूँ, हम तो बस घर चलेंगे, तैयारी हो चुकी है, बस सब संसार छोड़ दिया, अब भगवान हमको मिल गया, हमें क्या पड़ा है किसी अन्य बातों को सोचने का। तो अपनी बुद्धि चलाई, लेकिन बाबा की बात सुन उसे वहाँ फुल स्टॉप देकर जो कहा मुझे वही करना है बस, वो हमारी दादियाँ कहला गई। दादियाँ तो बहुत थी, लेकिन सब उस प्रकार की दादियाँ नहीं कहलाई। ठीक आज भी हम देखते हैं बाबा हर समय कहते हैं बच्चे समय बहुत कम है, क्या तुम बच्चों को भक्तों की आवाजें सुनाई नहीं देती? दुखी बच्चों के दुख की आवाज क्या तुम बच्चे सुन नहीं पाते हो? बच्चे बाबा से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर विश्व की सर्व आत्माओं को योग का साकाश दो। अब आज हम अपने आप से अगर ये पूछें कि बाबा हमको कहता है समय कम है, शक्तियां भरपूर कर साकाश दो, अगर हम इसी बात को फुल स्टॉप देकर जो बाबा ने कहा मुझे इतना ही करना है, क्या होगा, कितना समय और चलेगा, इस समय मुझे और कुछ नहीं सोचना, जो दाता की डायरेक्शन है मुझे केवल उस डायरेक्शन पर चलना है। अगर वो बच्चे बाबा की इन आज्ञाओं को सुनते हुए बाबा के उस कर्तव्य को अपनाकर जीवन में शक्तियों को इकट्ठा करने लगते हैं, ऐसे बच्चे आने वाले समय में या वर्तमान के समय में भी अवश्य सफल होते चले जाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को बताया है बच्चे बहुत दुख आने वाला है, दुखों की आवाजें आपको परेशान करेंगी। अगर आपने दुखियों को सुखी करने का, अशांत को शांत करने की शक्तियों से अपना स्टॉक भरपूर नहीं किया तो परेशान और अशांत आत्माओं की आवाजें और उनके समाचार भी आपको अशांत कर देंगे। इसलिए अभी समय है अपने जीवन को सर्व शक्तियों से भरपूर करते जाओ। कई बार बच्चे सुनते जरूर हैं, और बाबा ने यहाँ तक कह दिया एक बार कि जहाँ बाप से स्वयं के लिए शक्ति लेते हो वहाँ विश्व की अन्य आत्माओं को शक्ति देने का कार्य करने के लिए अपने पास शक्तियों का स्टॉक जमा करते जाओ। बच्चे समय आएगा, तड़पती हुई आत्माएं आपके पास आएंगी, आपका रास्ता रोक देंगी, आपको बस जाने नहीं देंगी कि हम जा रहे हैं ज्ञान सुनने। वो कहेंगी पहले हमको कुछ सुनाकर जाइए। आप योग में बैठेंगे, सूक्ष्म में आत्माएं आपके रास्ते में विघ्न डालेंगी, आपको योग नहीं लगाने देंगी। वो जो शांति आपने ली है वो हमको भी दीजिए, ये सूक्ष्म में उन आत्माओं की सूक्ष्म पुकार होगी। ऐसे समय पर अगर आपने बहुत पहले से स्टोर किया हुआ सारा स्टॉक आपके पास नहीं होगा, शक्तियां नहीं होंगी, तो बच्चे कैसे इन आत्माओं की डिमांड को, मांग को पूरा कर
इन दुखी और अशांत आत्माओं को अल्पकाल का सहारा कैसे बनोगे? जिस पर मैं एक छोटी सी कहानी मैगजीन में ही आई थी, आप में से शायद बहुतों में पढ़ी भी हो। बहुत अच्छा एक आया, जो राजनीतिक नेता थे, उनके विषय में एक कहानी लिखी हुई थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी कहानी थी कि वो फौजदारी के बहुत बड़े नामी ग्रामी वकील थे। कहते उनके पास एक केस ऐसा आया कि अगर वो केस हारता है तो उस प्राणी को फांसी हो सकती है। और ऐसा केस वल्लभ भाई पटेल के पास आया। कोर्ट में उस बात की बहस चल रही थी जज के सामने, और वकील खड़े अपनी बात कह रहे थे। जब उनकी बहस चल रही थी, उस समय किसी ने लाकर उनके हाथ में, कहते, टेलीग्राम पकड़ा दी। उन्होंने टेलीग्राम को जल्दी से देखा और पॉकेट में डाल लिया, क्योंकि पहले एक ऐसा समय था कि टेलीग्राम किसी को तभी आती थी जब कोई बहुत ही ऐसी घटना हो गई या होने वाली हो। और जब उनका कार्य पूरा हुआ, घर की तरफ रवाना हो रहे थे, तो किसी कोलीग वकील ने उनसे पूछा, सब सुख तो है, आपकी टेलीग्राम आई थी आपके हाथ में उस समय? तो उन्होंने फौरन बोला कि मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, उसकी टेलीग्राम थी। तो उन्होंने कहा, आप तो वैसे ही बहस करते रहे, उस केस को लीड प्लीड करते रहे, आपने तो एक सेकंड भी चुप नहीं किया। तो उस समय पटेल जी ने यही कहा कि वो मरने वाली तो मर गई, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस केस को मैंने लिया हुआ था, अगर मैं उसके लिए बहस ठीक ना करता तो वो चला जाता। इसलिए उसको बचाना मेरा उस समय ज्यादा फर्ज था। जो हो चुका वो तो हो ही चुका है। सोचिए, एक साधारण इंसान भी महत्व को समझते, किस बात को कब महत्व देना है। बहुत बड़ी घटना हो गई, पत्नी शरीर छोड़ जाए और अचानक टेलीग्राम हाथ में है, लेकिन वो अपने केस की तरफ ध्यान है कि इस मुलजम को मुझे बचाना है। बाबा हम बच्चों को कहता है, छोटी सी बात हो जाती है, छोटी सी बात, चिंतन चल रहा है, सोचता नहीं प्राणी कि अंतिम क्षण बताकर तो आएगा नहीं। और बाबा के ये बोल हैं, अंत मते सो गते, और हर क्षण ये समझो ये मेरा अंतिम क्षण है। अगला क्षण है या नहीं है ये कुछ मालूम नहीं। जब इतने तक बाबा ने हम बच्चों को बता दिया तो कोई बात हो भी जाती है, मान लीजिए, और उसका खूब चिंतन चलता है। कभी कभी चिंतन चलते हुए ये कह देते हैं कि भाई हमारी बात कोई बड़े सुनते नहीं हैं, फैसला करते नहीं हैं, इसलिए हमारा ये चिंतन चलता है। अगर बड़े फैसला नहीं करते और आपका चिंतन चल रहा है और फैसला कर सकते हैं, लेकिन करने के बावजूद भी वो नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं ये समझा जाए कि कुछ मेरी भोगना का समय है जो मुझे भोगना ही है। इसलिए निर्णय नहीं मिल रहा है। और सचमुच जब मैंने कर्म किया था तो क्या बड़ों से मैंने पूछकर कर्म किया था कि ये कर्म करूं या ना करूं? तब तो हमने स्वेच्छा से कर्म कर लिया। और जब किसी कर्म की भोगना आती है तो हम दोष डाल देते हैं
कि फलां इसका निर्णय नहीं दे रहे, इसलिए मुझे संकल्प चलते हैं, लेकिन जब भोगना का समय पूरा हो जाएगा सब निर्णय भी ठीक हो जाएंगे। बाबा हमको कहते हैं कुछ भी हो जाए, आपका काम है मुझ बाप को याद करना। जब देह अभिमान से किए हुए कर्म है और देही अभिमानी स्थिति से किए गए कर्मों में आपको फल और बल की प्राप्ति होगी। इसलिए बच्चे, किसी पर दोष डालकर अपने चिंतन को चलाना ये सत्यता नहीं है। चलो कभी कभी कोई कह देता है इस जगत में निर्णय नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने परिवार में भी निर्णय नहीं मिलता। हम स्वयं से पूछें और ऐसा कह देते हैं, हमारे संकल्प तभी चलते हैं क्योंकि डिसीजन किसी बात का न्याय नहीं होता है। निर्णय नहीं, न्याय नहीं, तो जरूर संकल्प तो चलेंगे ना। हम ये समझ सकते हैं कि हम ईश्वर के ज्ञान में न्याय लेने के लिए नहीं आए। हमको मालूम है कि तामसिकता का संसार है और तमोगुण का वातावरण है, जिसमें अन्याय और न्याय ना होना ये स्वाभाविक चीज बन चुकी है। हम ईश्वर के ज्ञान में कब क्यों आए? मुझे सतोगुणी बनना है। हम जिस लक्ष्य को लेकर आए उस लक्ष्य को हम विस्मृत हो जाते हैं। हम न्याय लेने नहीं आए, लेकिन हम सतोगुणी बनने आए हैं, और जब हम सतोगुणी बनेंगे तो अन्याय का जगत ही बदल जाएगा, अन्याय होगा नहीं। इसलिए फुल स्टॉप लगाना सीखना जरूरी है। कहाँ बात को विराम देना है, कहाँ अर्धविराम देना है, चलो अभी नहीं, कुछ समय बाद हो जाएगा। लेकिन चिंतन कितना चलाते हैं और फिर कहते हैं क्या करें, पता नहीं, हमने कोई पाप तो किया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, कोई चोरी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी ना जाने हमें जीवन में कई प्रकार के कष्ट क्यों मिलते। कभी कभी कई मनुष्य आत्माओं को, बाबा के बच्चों को भी मन में संकल्प चलते, हमें कष्ट क्यों मिलता है। सोचो, कर्म क्षेत्र पर कोई भी किया गया कर्म वृथा नहीं जाएगा। अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा फल मिलेगा। अब हम कहते हैं हमने कुछ ऐसा किया नहीं, हमको कष्ट क्यों मिलता है। कई बार हम अपने सूक्ष्म कर्मों को जान नहीं पाते। मान लीजिए मुझे किसी से कोई बात कहनी है और 10-15 लोग और भी खड़े हैं, लेकिन मेरी बात केवल एक विशेष व्यक्ति से ही है। मैं उस व्यक्ति विशेष से बात इतना ऊंचा, इतनी जोर से करती हूं कि सभी का ध्यान मेरी बात सुनने में चला जाए। जिससे करनी वो तो सुन ही रहा है, लेकिन जिनका कोई कनेक्शन नहीं वो भी सुन रहे। अब हम सोचें, हमने कोई चोरी तो नहीं की दुनिया में, लेकिन हम बिना मतलब के किसी के समय को चुरा रहे हैं। कभी इस बात पर हमने अटेंशन दिया है कि जिनका मेरी इस बात से कोई संबंध नहीं, मैं इतना ऊंची बोलकर अपनी बात उस व्यक्ति से करना चाहती हूँ जिससे मेरा संबंध है, और अन्य सबका अटेंशन मेरी बात की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। वो उस बात को सुनने के लिए सब अपना टाइम दे रहे हैं। कहा गया है धन चोरी हो जाएगा फिर कमा के बढ़ा सकते हैं, लेकिन समय चला जाएगा वापस नहीं आता। क्या ये चोरी नहीं है? कई बार ऐसा होता है,
हम किसी की चीज उठा लेते हैं जरा देखने के लिए, बिना बताए, और फिर जो उसकी चीज जहां रखनी चाहिए वहां पुनः रखते भी नहीं, कहते याद भूल गया। उठा ली पहले बिना बताए, फिर रखनी थी रखी भी नहीं। अब जिस प्राणी की वो चीज थी, जब उसे आवश्यकता आई तो वो अपनी उस चीज को ढूंढ रहा है और कुछ समय उसका जा रहा है। आप ये सोचिए, हम दूसरे प्राणी के व्यर्थ के संकल्प चलवा रहे हैं, किसी का समय ले रहे हैं, क्या ये हमारा दोष नहीं है? छोटी छोटी बातों पर हम कई बार अटेंशन नहीं देते और वो अटेंशन ना देने के कारण सूक्ष्म पाप हमारे बनते रहते हैं और सूक्ष्म पाप हमें कई रूपों से दंड देते हैं। हम ये समझते हैं हमने कोई चोरी नहीं की, मारा नहीं, काटा नहीं, मोटे रूप से तो नहीं किया, लेकिन सूक्ष्म भी तो बहुत कुछ कर लेते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा खराब कर्म कर रहा है और मेरे मन में आता है ऐसे व्यक्ति को तो खत्म कर देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जिंदा रह के संसार को दुख देते हैं, इनको तो खत्म ही कर देना ज्यादा अच्छा है। अब ना मैं खत्म कर रही हूं, ना मेरा ऑर्डर कोई मानने ही वाला है, लेकिन मैं अपने मन ही मन कई प्रकार के व्यर्थ के चिंतन कर, व्यर्थ की सोच, विकृत सोच को बनाए हुए अपने संकल्पों को कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाती। और जब इस प्रकार के सूक्ष्म, क्योंकि कोई कर्म मनुष्य कर्म इंद्रियों से करता है, लेकिन पहले हर संकल्प आता है, संकल्प के पश्चात हम कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं। तो कभी कभी हम संकल्प तक अपने कर्मों को आधारित रखते हैं, उन्हें कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करते, लेकिन संकल्प के द्वारा तो हमने बहुत कर्म कर लिए और वो कर्म किए जो कर्म करने नहीं चाहिए। किसी को दुख देने का कभी सोचते हैं, कभी किसी को धक्का दे दें इसका सोचते हैं, कभी ये व्यक्ति तो ना होना ही अच्छा है उसका सोचते हैं। आप सोचिए, जो आपने संकल्प से कर्म किया उसके भोगना भी कई बार बड़ी सूक्ष्म रूप से मिलती है। कईयों की शिकायत सुनते हैं कि बैठे बैठे कभी कभी मन इतना उदास हो जाता है, ना किससे बोलने को दिल करता है, ना कभी खाने को दिल करता है, दिल चाहता है कि एकांत तो शांत में जाकर बैठ जाए। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। कई बार कई कह देते हैं मेरा तो दिल रोने को करता है, कभी कभी बात कुछ नहीं है लेकिन रोना आता है। वास्तव में हमारे बहुत से किए हुए ऐसे कर्म होते हैं जो सूक्ष्म रूप से हम दंडित होते। हम अपने सूक्ष्म संकल्पों को चेक नहीं करते। ये संकल्प सुखदायी है, वातावरण में शांति, प्रेम, शक्ति और पवित्रता को फैलाने वाले हैं, या ये संकल्प वातावरण को प्रदूषित करने वाले। अगर हमारे संकल्प भी सही नहीं होते, उनको भी हम स्टॉप नहीं करते, जो संकल्प नहीं करना चाहिए, जो संकल्प कर्म में आना ही नहीं है, उन्हें स्टॉप नहीं करते, तो वही कर्म हमें सूक्ष्म रूप से दंड देते हैं। और वो दंड का परिणाम ये होता है कि कभी कभी दिल चाहता है रो लें, दिल चाहता है आज बस किसी से बोले नहीं, शांत और एकांत में होकर बैठ जाए। ये एक प्रकार का दंड होता है। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे अगर कोई भी आपका चिंतन चलता है
तो श्रेष्ठ चिंतन से अपने व्यर्थ चिंतन को परिवर्तित करो। जितना जितना श्रेष्ठ चिंतन चलेगा, व्यर्थ चिंतन उतना ही स्टॉप होता जाएगा। और एक समय आएगा कि श्रेष्ठ चिंतन से आपके आसपास इस कदर एक आरा, एक प्रकाश का, एक लाइट का ऐसा स्वरूप बन जाएगा कि किसी के नकारात्मक संकल्प भी आपको टच नहीं करेंगे, चाहे कौन क्या और कैसा भी है। और अगर आप में कोई नकारात्मक संकल्प चलते हैं और किसी अन्य के कारण चलते हैं कि फलां व्यक्ति ठीक नहीं है, और उस व्यक्ति के विषय में आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते रहते, आप ये सोचो वो नेगेटिव थॉट्स आप तक सीमित नहीं रहेंगे, वो वातावरण में जरूर जाएंगे। और नेगेटिव संकल्प दूसरों की नेगेटिविटी को खींचेंगे। जैसे कई कपड़े ऐसे होते हैं कि धूल मिट्टी अगर सड़क पर भी पड़ी हुई होगी तो वो धूल मिट्टी को जरूर खींच लेते। सारी साड़ी कई बार देखते नीचे से गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि हम किसी ऐसे स्थल पर गए जहाँ मिट्टी थी, साड़ी ऊंची थी, लेकिन मिट्टी को उसने खींच लिया। ठीक ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो नेगेटिव संकल्प इधर उधर के नेगेटिव संकल्पों को खींचते हैं और आपके नेगेटिव की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और वो नेगेटिव को बंद करने के लिए अगर आप किसी को बताते हो कि ये संकल्प मेरे चलते हैं, और वो आपको कुछ ज्ञान की बात बता भी दे, तो आप ये कहेंगे मालूम तो मुझे भी है कि ये नेगेटिव हैं, ये नहीं चलने चाहिए, लेकिन स्टॉप नहीं हो रहे। कारण क्या हुआ कि हमने नेगेटिव की मात्रा इतनी बढ़ा ली कि उसने इधर उधर से नेगेटिव खींचना शुरू कर दिया और काफी ढेरी लग गई। जैसे किसी जगह पर कूड़ा पड़ा हो, घर की सफाई की, और किसी ने घर का सारा कूड़ा कहीं डाला, दूसरी माता भी अपने बच्चे को कहती है बेटा ये कूड़ा बाहर फेंक आओ, और कहाँ फेंक आऊं, कहती वहां कूड़ा पड़ा है ना, वहां तो फेंक आओ अपना कूड़ा भी। और एक समय ऐसा आ जाता है कि कूड़ा फेंकते फेंकते वो जगह पर कूड़े का ढेर लग जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे में नेगेटिव चलेगा तो चारों तरफ के वातावरण में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि नकारात्मक संकल्प हम खींचने शुरू कर देंगे, और नकारात्मक संकल्पों से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्टॉप करो, जहां समझ आ जाए फौरन स्टॉप कर दो। मान लीजिए एक मनुष्य है, बिना किसी बात के उसने आपको धक्का दे दिया, बिना किसी बात के आप पर कोई लाछन या कलंक लगा लिया, आपको बड़ा बुरा सा लगता है कि जब इसका मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, इसने मुझे धक्का क्यों दिया। अब इससे बात की जाएगी, ठीक किया जाएगा, इसने धक्का दिया क्यों, मैंने इसका कुछ ऐसे नहीं किया, इसने मेरे ऊपर लाछन या कलंक क्यों लगाया। कहते आप कहते हो संकल्प ना चले, फुल स्टॉप लगा लो। आज की दुनिया फुल स्टॉप लगाने ही नहीं देती है। ऐसी ऐसी बातें व्यापार व्यवहार संसार समाज परिवार में हो जाती हैं कि हम उन्हें स्टॉप करना चाहे तो स्टॉप हो नहीं पाती, क्योंकि व्यर्थ का अगर कोई हमसे बदला निकालता रहे या कोई कलंक लगा दे
या कोई राह जाते धक्का दे दे तो सोचिए हमें संकल्प नहीं चलेंगे। इंसान है हम, पत्थर की मूर्ति तो नहीं। लेकिन बाबा ने बड़ा सुंदर तरीका हमें बताया फुल स्टॉप लगाने का। बाबा ने कहा मान लीजिए आप किसी जगह जा रहे हो, अचानक एक गाय ने पीछे से आके आपको मारा सींग और आप गिर गए। आप क्या करेंगे? गाय से लड़ाई करेंगे कि तेरा मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, तुमने मुझे सींग क्यों मारा, ये बता। जाइए जरा झगड़ा कीजिए। बाबा कहते हैं आज इंसान में इंसानियत नहीं रही, तामसिकता आ चुकी है, इसलिए बच्चे इंसान तो हैवान से भी बदतर बन चुके। तो जब हमको भगवान ने बता दिया कि इंसान किस गति तक पहुंच चुका है, तो हम इंसान को सोच सोच कर अपने संकल्प, समय और श्वास को वृथा करते हैं, अपनी शक्तियों को क्षय करते हैं। तो विचार कीजिए हम श्रेष्ठ और महान कैसे बन सकेंगे। आप लेकर कुछ चीज जा रहे हो हाथ में, अचानक चील आई और ईगल ने आकर झपट्टा मारा और आपके हाथ से सारी चीज ले गई। आप कहेंगे हे चील, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तू मेरी ही चीज को क्यों ले गई? बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे ये संसार कांटों का जंगल बन चुका है और जंगल में हिंसात्मक पशु पक्षी होते हैं। स्वयं का बचाव करना होता है, ना कि उनका चिंतन करके उनसे झगड़ा करना होता है। अगर आप ये समझो कि जंगल है, कांटेदार झाड़ियां हैं, मुझे अपना पल्लू बचाकर चलना है, नहीं तो मेरा पल्लू कहीं भी फंसेगा तो नुकसान मुझे ही होगा, झाड़ी को तो मैं कुछ नहीं कह सकूंगी। आज इंसान पशुवत जीवन जैसे जीने लग गया है और अगर किसी का पशुवत व्यवहार देखते हैं तब उनके उस व्यवहार से दुखित होकर चिंतन चलाए और उस सोच सोच कर ये कहें कि हम कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी है। बाबा कहते हैं जो बात है वो बात से बात कर लो, वो मना नहीं, ताकि अन्य भी गलत रास्ते से बचकर सत्य रास्ते पर आ जाए। लेकिन बात करते समय अपनी सो की स्थिति को खराब ना होने देना। याद रखना ये जंगल है, कांटों की झाड़ियां हैं, हिंसक पशु पक्षी हैं, कोई भी किस समय भी कैसा भी आक्रमण कर सकता है। ये ना समझो कि यहाँ किसी प्रकार का कोई ठोकर हम पर लगेगी, नहीं लगेगा सब। इसलिए बाबा की जब बातें हम याद करते हैं तो मैं देखती हूँ कि हमको जब बाबा के ज्ञान के आधार से हर चीज का उत्तर मिलता है तो ये जो हमारे मन में नए प्रकार के प्रश्न और बुद्धि में संकल्प चलते ही चले जाते हैं और फुल स्टॉप लगता नहीं है, बाबा की आज्ञा की अवज्ञा हो जाती है, समय व्यर्थ चला जाता है और फिर हम कहते हैं हम तो बहुत पुराने ज्ञान में चलने वाले। समय से कोई पुराना नहीं हो जाता है। पुराना उसी को कहेंगे जिसने जीवन के अभ्यास में ईश्वर के ज्ञान को पुराना कर लिया, पूरा ही जीवन को उस ढाल पर चलाया, वो पुराना है। समय की क्या बात है, समय तो कैसे चला जाता है। बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आ रही है कि कैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। मैं एक कहानी सुन रही थी, कोई यहीं सुना रहे थे कि एक भेड़ों को चराने वाला भेड़ों को चरा रहा था और पेड़ पर बैठा था।
ये कहानी सुनाते हैं, मैं उसका सार बताती हूँ। और ऊपर बैठा है पेड़ पर, और उसको एक दिन कहते विचार चला कि भेड़ें तो अपना चारा चर लेती और मैं ऊपर बैठा रहता हूँ। मैं आज क्यों ना भगवान से पूछूं कि हम भी तेरी गैया, तेरी भेड़ें इस साकार जगत में आई हुई हैं और हम कुछ ना कुछ लगे हुए इसमें करने के लिए, और तू वहां अकेला बैठा रहता है, तू सारा दिन क्या करता है? जरा भगवान से मैं पूछूं। कहते हुए ऐसे चुप होकर बैठा था तो एक राहगीर ने पूछा कि गडरिये, तुम इतने शांत होके क्या बैठ के कर रहे हो? तो उसने अपने मन की बात सुना दी कि मैं भगवान से बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, बात करने का ये तरीका नहीं होता, मैं तुझे लिखत में एक प्रार्थना देता हूं, तुम ये करना, ये बात का तरीका होगा। वो बेचारा लिखत उस चीज को रटता रहा। कहते उसको एक आवाज सुनाई दी ऊपर से उस पत्र को देने वाले को कि वो अच्छा भला मेरे से बात कर रहा था, तुमने उसको क्या लिखत दे दी जो ना भाषा जानता है ना उसके भाव उसमें आते हैं, वो मेरे से क्या बात करेगा? तो मैंने एक कहानी से सुन रही थी तो मेरे मन में आया कि आज मैं बाबा से पूछूं कि बाबा, हम जब सब यहाँ, मान लीजिए वो गडरिया अगर आपसे पूछता, अभी तो उसकी बात हुई नहीं, लेकिन अगर वो आपसे पूछता कि हम सब यहाँ आ गए, आप ऊपर अकेले क्या करते हो, तो आप उसको क्या बताते? अपनी बुद्धि को किसी अच्छी बात में लगा दें जिससे व्यर्थ नहीं चले, व्यर्थ को स्टॉप मिल जाए, श्रेष्ठता का भंडार भरपूर हो जाए। तो मैं ऐसे ही बाबा से बैठी पूछने लगी कि अगर आपसे वो सचमुच पूछता तो आप उसको क्या बताते? तो मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है जैसे बाबा से कि मैं उसे कहता कि तुम कमाई तो कर ही रहे हो जो भेड़ों को लेकर यहाँ आते हो, लेकिन तुम पेड़ पर बैठे बैठे अगर मेरी भेड़ें, जो मेरे बच्चे इस साकार जगत में आकर बड़े अशांत दुखी हो चुके हैं, तुम मेरे से साकाश लेकर, शक्ति लेकर और मेरे बच्चों को शक्ति का सहयोग दो तो तुम डबल कमाई कर लोगे। मैं उन्हें ये कहता। मेरे फिर मन में प्रश्न उठा। मैंने कहा, बाबा, वे तो आपके बच्चे हैं, उन्हें तो आप सहयोग साकाश देंगे ही, वो क्यों अकेला देगा? बाबा फिर कहते हैं, बच्चे, बाबा अपने बच्चों को शक्तियां देता है और बहुत से बच्चे जो आस्तिक हैं, मुझे जानते नहीं हैं, आस्तिक हैं लेकिन विश्वास रखते हैं मेरा, वो भी मेरा अल्पकाल का सहयोग प्राप्त करते हैं। लेकिन वो बच्चे जो नास्तिक हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते और दुनिया की परेशानियों से वो भी परेशान है, वे भी अशांत हैं, ऐसे बच्चों को शांति के साकाश देने की ड्यूटी आप बच्चों की है। ये कार्य आप बच्चों को करना है क्योंकि आपका कनेक्शन मुझ बाप से है और मेरे द्वारा शक्तियों को प्राप्त कर शक्ति की अभिलाषी आत्माओं को इन शक्तियों का सहयोग आप बच्चों के द्वारा ही बाबा दिलाता है। बाबा तो बच्चों को सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, लेकिन बच्चों का कार्य है सर्व विश्व की आत्माओं को सहयोग देना। हम देखें, हम अपने
बाबा के दिए इस कार्य में कितना समय तत्पर होते हैं। अगर हम बाबा की आज्ञा के अनुसार अपने मन और बुद्धि को उसी अनुकूल चलाते चले जाएं, तो व्यर्थ के करने का समय ही नहीं मिलेगा। व्यर्थ का समय उन्हें ही मिलता है जिन्हें समर्थ प्यारे बाबा के बोल या तो विस्मृत हो जाते हैं या समर्थ बाबा के उन बोल को प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं लाते हैं, तो किसी न किसी अन्य चिंतन, किसी न किसी अन्य बातों में चले जाते हैं। इसलिए अगर अपने संकल्पों पर स्टॉप देना है, जो बाबा ने कहा वैसा ही कर। मान लीजिए कोई सामने खड़ा बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत क्रोध कर रहा है। अगर आप सुनते चले जाएंगे लगातार, तो आपको भी क्रोध आने की संभावना है। लेकिन बाबा ने हमको क्या बताया? बच्चे, अगर कोई सामने क्रोध कर रहा है, वो तेरे मुख रूपी दरवाजे पर नॉक कर रहा है कि तू मुख रूपी दरवाजा खोल। और अगर ऐसा दुश्मन जो तेरा दरवाजा नॉक करे, खटखटाए और तेरा दरवाजा खुलवा दे, तो सोचो वो क्रोध तेरे में प्रवेश होना चाहता है। और वो अकेला प्रवेश नहीं होगा, उसके साथ उसकी सेना सारी अंदर प्रवेश हो जाएगी। इसलिए कभी कोई क्रोध कर रहा होता है, उस समय ख्याल रखना, ये क्रोध मेरे मुख रूपी दरवाजे को खटखटाकर इसे खुलवाना चाहता है, लेकिन मुझे इस दरवाजे को खोलना नहीं है। और क्या करना है? क्या करना है? मुझे शांति और शक्ति के प्रकंपन देने। मुझे इस आत्मा को इतने सहयोग देना है कि अगर ये सहयोग मेरा ना भी प्राप्त कर सके, तो कम से कम इसके क्रोध का प्रभाव मेरी शांत की स्थिति में डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। कई बार हम किसी अन्य के व्यवहार को, अन्य के स्वभाव को, अन्य के संस्कारों को देखकर अपने व्यवहार, अपने स्वभाव और अपने संस्कारों को परिवर्तित कर देते हैं। भूल जाते हैं कि मेरा वास्तव में स्वभाव कौन सा है। इसलिए बाबा का आदेश है, अगर तुझे फुल स्टॉप देना है, याद रखना, मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। बाबा कहते ये नहीं कि मेरी महिमा करते रहो। बाबा तू शांति का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू आनंद का सागर है। ऐसी महिमा तो भक्त भक्ति में भी करता है। अगर तुमने भी मेरी महिमा कर ली और भक्त ने भक्ति में भी कर ली, तो तेरे और भक्त में फर्क क्या हो? इसका मतलब ये नहीं कि महिमा हम ना करें, महिमा हम करें, लेकिन महिमा के साथ दूसरा शब्द क्या जोड़ें? बाबा आप शांति के सागर हो और मैं सदा शांत में रहकर ही आपको दिखाऊंगी। बाबा आप प्रेम के सागर हो और मैं आत्मा कभी भी प्रेम के स्वरूप से नीचे नहीं आऊंगी। आप सर्वशक्तिवान हो, मैं आपकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कभी भी कायर या कमजोर नहीं बन जाऊंगी। अगर सचमुच दृढ़ता से हम अपने दिव्यता को जागृत करते हैं,
अपने श्रेष्ठ कर्म को हम बार बार चिंतन करके उसे स्वरूप में लाते हैं तो कई हमारी सुषुप्त शक्तियां, जो सोई हुई शक्तियां हैं आत्मा की, वो जाग उठती, क्योंकि हमें याद आता है कि आज मैंने बाबा को यही तो कहा था कि बाबा आप शांति के सागर हो तो मैं शांति रहूंगी। आप प्रेम के सागर हो, मैं कभी प्रेम को कम नहीं होने दूंगी। अगर बाबा की महिमा के साथ साथ अपने संकल्पों की भी दृढ़ता आ जाएगी तो हमारी सोई हुई शक्तियां जागेंगी, और वो जो हमें व्यर्थ के चिंतन चलते हैं कमियों और कमजोरियों के कारण, वो हमारे स्टॉप हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण बाबा के बच्चों को अभी मालूम है सत्य क्या है, असत्य क्या है, करना क्या है, रोकना क्या है। लेकिन अगर वो करने वाली बात को नहीं करते और ना करने वाली बात को करते हैं, अंदर चिंतन चलता है, और वो चिंतन कभी उन्हें फुल स्टॉप नहीं लगाने देता है। और अगर ईश्वर के ज्ञान का मनन चलता है, चिंतन चलता है, तो सदा एक प्रश्न सामने आते ही हमारे सामने उसका उत्तर आ जाता है। और जब प्रश्न का उत्तर सामने आता है तो प्रश्न नहीं रहता, उत्तर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यर्थ के चिंतन उसमें नहीं चलते। इसलिए बाबा हमको बार बार कहता है, बच्चे समय थोड़ा है, थोड़े समय में तुझे देव बनना है। इस थोड़े समय में जन्म जन्म के विकर्मों से मुक्ति पानी है। इस थोड़े समय में सारे विश्व की आत्माओं को संदेश पहुंचाना है। आज कई बार बाबा के कई बच्चे कह देते हैं, अभी सबको संदेश पहुंचा ही कहाँ है जो विनाश होगा। और मैं अपने कई अनुभवों के आधार से देखती हूँ कि संदेश पहुंचने में तो एक सेकंड क्या कुछ मिनट ही लगेंगे, सारे विश्व को संदेश पहुंच जाएगा। बाबा तो हमको निमित्त बना रहा है ताकि निमित्त बन हम अपना भाग्य बना ले। संदेश पहुंचने में समय नहीं लगेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे अभी अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करो। रोज सुबह उठो और उठ करके अपने उस स्वरूप को जो देव स्वरूप था आपका, उसका आवाहन करो और अपने उसी स्वरूप में चलते फिरते, उठते बैठते, सोचते बोलते उस स्वरूप में रहो। तो बच्चे आपका चलन और चेहरा बाप को प्रत्यक्ष जल्दी करेगा। ओम शांति।